मनुष्य जन्म में मिलना बहुत दुर्लभ है। समुद्र के अंदर डाला हुआ सरसों का दाना, मोहरी का दाना ढूंढो तो वापस नहीं मिलता, उसी प्रकार संसार सागर में ये मनुष्य पर्याय चली गई तो वापस नहीं मिलता है। इंसान बोलता है मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन इंसान को पाप कर्म से अवश्य डरना चाहिए। किसी से मत डरो, लेकिन पाप कर्म ऐसा है उससे तुमको अवश्य डरना ही डरना है, नहीं तो कब तुम्हारा चारों कोण चित्र डाल देगा। कितना बड़ा से बड़ा राजा राणा छत्रपति हाथी के सवार से बड़े बड़े हो, चक्रवर्ती होते हैं, जब उनका पाप कर्म का उदय आता है तो उनके साथ में कोई नहीं रहता, कोई साथ नहीं देता, सब हाथ ऊपर कर लेते और उसको उस समय याद आती है, करे मेरे गुरुजनों ने कहा था कि काम गलत है, गलत काम मत करो, इससे पाप होता है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब मैं उस स्थिति में गुजर रहा हूँ। वो सबसे सहायता मांगता है, लेकिन कोई भी उसको सहायता नहीं देता। अच्छे से अच्छा मित्र, अच्छा से अच्छा पिता, अच्छा से अच्छा परिवार के लोग, जब तुम्हारा पाप कर्म का उदय आया और तुम सहायता मांगने के लिए उसके पास जाओगे, दूर से देख लेगा वो आ रहा है तो हमको कुछ सहायता नहीं मांग ले रहे, इसलिए वो दरवाज़ा बंद कर लेते। तुम्हारे लिए अच्छे कार्य के लिए दरवाज़ा खुला है, लेकिन पाप कार्य के लिए दरवाज़ा खुला नहीं रखता, सब बंद हो जाते। पाप कर्म को नष्ट करने के लिए सिर्फ देव द्वार और गुरु द्वार खुला रहता है। अगर तुमने अपनी गलती समझी, गुरु की शरण में चले गए या फिर देव की शरण में चले गए, तो वहां तुमको राहत मिलेगी। सजा तो वहां पर भी मिलेगी, लेकिन 100% की जगह 20% मिलेगा, 25% मिलेगा। गुरु की शरण में चले गए, वो भी तुमको बचाएंगे तो सही, लेकिन जो तुमने इस प्रकार के दुष्कर्म किए हैं उसके कारण वो भी तुमको प्रायश्चित रूप में, सजा रूप में कुछ न कुछ देंगे ही, और तुमको उतनी सजा काटनी पड़ेगी। तो ऐसा काम ही क्यों करें जिसकी सजा काटनी पड़े? ऐसा काम ही क्यों करें जो उसका फल भोगना पड़े, दुख भोगना पड़े? पहले से ही मनुष्य को साफ सुथरा रहना चाहिए। हमारे जैन धर्म में लिखा हुआ है, नारायण श्री कृष्ण बहुत महापुरुष थे, महापुरुष, जिन्होंने जैन धर्म में भी उनकी विशेष महापुरुष माना है और हिंदू धर्म में भी जो इनको महापुरुष माना है। ऐसे महापुरुष भी आप सोच लीजिए, उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म जेल के अंदर, कंस के कारागार में उनका जन्म हुआ। चोरी छुपके से उनको लेकर के नंद गोप के यहाँ ले जाकर के पालन के लिए देना पड़ा। वही नारायण कृष्ण आप चरित्र सारा का सारा जानते हैं, जिन्होंने कंस को मारा, बड़े बड़े काम किए, महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ रह करके और सत्य की विजय कराई। इस प्रकार के नारायण श्री कृष्ण, समझ लीजिए आप, पूरी की पूरी द्वारिका जिनकी साथ देने वाली, और नारायण किसी बात की कोई कमी नहीं। देव यक्ष किन्नर राजा महाराजा प्रतिदिन जिनके चरणों में पड़ते थे, ऐसे नारायण श्री कृष्ण का जब उदय आया, कोई पूर्व का किया होगा, तो संकट तो सबका आता ही है। डिवाइन मुनि के
श्राप से द्वारिका जल गई, सारा परिवार खत्म, समाप्त हो गया। उसके बाद बलभद्र और नारायण दोनों रह गए। अकेले दोनों जंगल में जा रहे, जिनके पाँव में चप्पल और जूते भी नहीं, भूखे प्यासे, कोई सहायक नहीं, अकेले जंगल में चले गए। बलभद्र पानी लेने के चले गए। नारायण श्री कृष्ण जो अकेले पेड़ के नीचे सोए हुए हैं। उधर से जरद कुमार, जिसको जरद कुमार को जरद राक्षस माना है हमारे हिंदू पुराण में, वो वहां पर आ गया और उसने धनुष की डोरी पर तीर चढ़ाया और अनजाने में वो नारायण श्री कृष्ण को मारना नहीं चाहता था। अनजाने में एक तीर छोड़ दिया, उनके पांव में लग गया और वो नारायण श्री कृष्ण अकेले जंगल में, कोई नहीं, भूखे और प्यासे, जिनका स्वर्गवास हो गया, वे कुंठ धाम चले गए। देखिए आप, पूरा 12 योजन प्रमाण जिनकी द्वारिका नगरी, देव शिल्पियों ने द्वारिका नगरी को बसाया, कितना बड़ा वैभव। इस प्रकार के महापुरुष का भी मरण, अकेले पेड़ के नीचे जंगल के अंदर मरण हो गया। आप कौन से खेत की मूली हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है? जब भाग्य साथ नहीं देता, जब हमारे पर संकट आता है, तब सारे गुरु मित्र परिवार सब अलग अलग हो जाते और अकेला ही उसको भोगना पड़ता है। ध्यान में रखिए, इसलिए कभी भी पाप करने की कोशिश मत करिए। किसी से मत डरो, लेकिन पाप से अवश्य डरो। ये पाप जो क्या है, हृदय में आता है तो अच्छे से अच्छे धैर्यशायी हो जाते। हमारे देश का इतिहास है, हिटलर अपने हाथ के अंदर रिमोट लेकर के घूमता था कि मेरी इतनी ताकत है, मैं एक बटन दबाऊंगा, पूरी पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार का उसकी ताकत दिखाता था। लेकिन वो हिटलर भी कौन से टापू में कहाँ जाकर के कब मर गया, पता भी नहीं चला, उसकी सब का भी पता नहीं चला। तो ध्यान में रखिए, इतिहास है, हमें इतिहास को देखना है। और जिनकी इस प्रकार की दशा हुई, कहीं हमारी दशा वैसी नहीं हो जावे, इसलिए ध्यान रखिए, पाप कर्म से बचिए, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म और पुण्य कार्य करिए। कल्याण का, सुख और शांति का यही रास्ता है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।